Hello, dear friends. Vande Mataram. Welcome to a new lecture of the Hello Alkane and Hello Hello. दोस्तों अभी के लेक्चर्स में हम जीओसी का एक इम्पोर्टेंट पोर्शन यानी कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर नाउअडेज अभी हम पढ़ रहे हैं। अभी के दिनों में जो हम पढ़ रहे थे टॉपिक इज आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। अभी दोस्तों ये आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में हमने इन आवर प्रीवियस लेक्चर क्या पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था। इन आवर प्रीवियस लेक्चर दोस्तों हमने बात की थी आल्किन की यानी कि डबल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन की, एज वेल एज हमने बात की थी अल्काइन की ट्रिपल बॉन्ड। उसके साथ हमने बात की थी येलो अल्केन यानी कि हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो यहाँ तक कुछ मिक्स एग्जांपल देखे थे। हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल भी वन इसके साथ था, अल्कोहल बेस्ड कंपाउंड, और इन सब के मिक्स एग्जांपल। यहाँ तक दोस्तों बात हुई थी। सो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, कल जो पढ़ा था उसमें से कोई एक दो एग्जांपल हम प्रैक्टिस करेंगे, देन वी गो फर्दर। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। कल के लेक्चर में हम जो पढ़े थे दोस्तों उसके रिलेटेड में कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। यू कैन सी, चलो ये कोई ऐसा ग्रुप मैंने लिख दिया है जिसका नोमेनक्लेचर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हमको करना है। इसका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर क्या हो सकता है। फर्स्ट टूल इज लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन दोस्तों वेरी सिंपल वे हमको ये दिख रही है। स्ट्रेट लाइन है, वही फर्स्ट लॉन्ग चेन है। नंबरिंग दोस्तों इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड दैट शुड बी रॉन्ग, नहीं हो सकता। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 and 8 कार्बन, इट मीन्स ऑक्टेन चेन है। नाउ टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप दैट इज 3, हाइड्रोक्सिल, क्लोरो एंड अल्किन। इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, हाइड्रोक्सिल। हमको दोस्तों यहाँ पे ये करना पड़ेगा हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग कंपाउंड्स को, हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग कंपाउंड्स को क्या कार्बन को क्या करना पड़ेगा, नॉट कंपाउंड, कार्बन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पीछे लिखना पड़ेगा एज अ सफिक्स, और ये होगा प्रेफिक्स। प्रेफिक्स में दोस्तों पहले हम रखेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। चलो यहाँ तक पता चला, दिस इज 2 क्लोरो। आफ्टर 2 क्लोरो दोस्तों टोटल कितनी चेन है, 8 कार्बन। यू हैव टू राइट ऑक्ट। अभी दोस्तों हमारे पास ऑक्ट 1 इन है और ऑक्ट 4 ऑल है, 4 ऑल। इस तरह से आप लिख सकते हो एक साथ में, मिक्सअप लगेगा आपको। फिर से दोस्तों मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो नाम लिखा वही नाम मैं फिर से लिखने जा रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 8, उसमें से क्लोरीन कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। वी हैव टू राइट 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। उसके बाद टोटल कार्बन 8 ऑक्ट, उसमें डबल बॉन्ड 1 नंबर पे, ऑक्ट 1 इन। उसके बाद दोस्तों 1 इन के बाद क्या करना है, 4 ऑल, दैट इज योर नेम। यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखनी है, जब भी आपके पास ड्यूल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, आई मीन टू से आपके पास अल्किन हो और अल्काइन हो, अल्किन और अल्काइन, इन बोथ केस दोस्तों, ये दोनों केस में एक चीज क्या दिमाग में रखनी है, इन दिस बोथ केस दोस्तों अगर उस सबसे ज्यादा रिएक्टिव वही है, आई मीन टू से अल्किन और अल्काइन वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तब उसको हम पीछे लिखेंगे एज अ सफिक्स। बट अगर दोस्तों उससे भी ज्यादा कोई रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, सपोज इन दिस एग्जांपल OH इज देयर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज देयर, फिर भी दोस्तों उसको पीछे लिखना पड़ेगा। हाँ, बट मेन प्रेफिक्स तो वही ग्रुप बनेगा जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। कई बच्चे ये 1 इन को आगे लिख देते हैं एज पर एज रूल। दोस्तों अगर आप लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बट मोर सुटेबल 2 क्लोरो ऑक्ट 1 इन। कई बार मैंने ये लिखा पढ़ा है 2 क्लोरो 1 इन ऑक्ट 4 ऑल, उसकी जगह पे दोस्तों ये प्रेफरेबल रहेगा ऑक्ट इन 4 ऑल। वन मोर एग्जांपल, सपोज यहाँ पे दोस्तों दिस इज अवर अल्किन एंड दिस इज रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अगेन सपोज दिस इज क्लोरो, और उसके साथ हम हाइड्रोक्सिल की प्रैक्टिस कर सकते हैं बिकॉज हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हमने पढ़े थे। दिस इज मिथाइल ग्रुप एंड नाउ दिस इज क्लोरो हाइड्रोक्सिल, सॉरी। नंबरिंग कहाँ से करेंगे आपको पता चल ही गया होगा, फ्रॉम द लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इट मीन्स हेप्टेन चेन है। अभी दोस्तों ये हाइड्रोक्सिल सबसे ज्यादा रिएक्टिव, हाइड्रोक्सिल से ज्यादा कोई रिएक्टिव ग्रुप है ही नहीं, इट मीन्स यही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या है,
Here one methyl group. Only dash indicates CH3 methyl. So one methyl is there. Chloro उसके लिए क्या आएगा C. And alkene is also there. So alkene को जिस तरह से हम इनको पीछे ही लिखेंगे. But yes, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे क्लोरो और मिथाइल को एज अ प्रेफिक्स आगे लिख सकते हैं. क्लोरो स्टार्टिंग फ्रॉम C, methyl starting from M. So as per as alphabetical order, we should write chloro first. So we have to write 5-chloro. 5-chloro के बाद दोस्तों हम क्या कर पाएंगे आफ्टर 5-chloro 2-methyl, 5-chloro 2-methyl. टोटल नंबर कितने हैं दोस्तों? टोटल नंबर है 7. सो हेप्ट, एक्चुअली हेप्टेनॉल है, हेप्टेन 3 ऑल, बट यहाँ पे दोस्तों हेप्टेन की जगह पे हेप्ट इन है. कौन से नंबर पे? ऑन द नंबर 2. सो हेप्ट 2 इन. उसके बाद ऑल कितने नंबर पे? 4 नंबर पे. 2 इन 3 ऑल. दैट इज एग्जैक्टली राइट नेम. सो सिंपल से स्टार्ट करना है और इस तरह के कुछ हेवी नोमेनक्लेचर तक आपको आगे बढ़ना है. दोस्तों अभी एक या दो रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप का जब काम हो जाएगा उसके बाद में आपको एक वर्कशीट दूंगा पर्टिकुलर प्रैक्टिस के लिए, जिसमें आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ही प्रैक्टिस करने हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर विद द वन मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप विच इज कीटोन. अभी दोस्तों यहाँ पे हम कीटोन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द कीटोन. आपके पास कहीं कीटोन कंपाउंड है, सो उसका नोमेनक्लेचर आप इस तरह से कर पाओगे. आपको मालूम है अगर कीटोन कंपाउंड एज अ प्रेफिक्स है, मतलब कीटोन से भी ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इन दैट केस एज अ प्रेफिक्स उसको आप लिख सकते हो कीटो और ऑक्सो. ऑक्सो इज मोर प्रेफरेबल, ऑक्सो इज मोर प्रेफरेबल एज अ प्रेफिक्स, हमने पढ़ लिया है. बट अगर दोस्तों कीटोन ही सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सफिक्स एज अ सफिक्स ऑन, ब्यूटेनॉन, प्रोपेनॉन, पेंटेनॉन एक्सेट्रा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल. हियर वी हैव वन एग्जांपल दैट इज कुछ इस तरह से दोस्तों एक एग्जांपल दे रखा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा दिस इज एक्चुअली कीटोन और एनी अदर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप. कई बार क्या होगा बच्चों को ये समझ में ही नहीं आएगा दैट दिस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप इज एक्चुअली कीटोन और एनीथिंग एल्स. सो ये हमारे पास बॉन्ड लाइन डायग्राम है दोस्तों, इसको चेन फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं. हियर यहाँ पे क्या होगा CH3, then CH2, then C dual bond O, then CH2 and CH3. so that's for sure ये दोस्तों कीटोन ही है. यहाँ पे पता चला C dual bond O, so ये कीटोन है. ओके, अभी दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, हमको इस तरह से नंबरिंग करना पड़ेगा जिससे ये कार्बोनिल कार्बन को, आई मीन टू से C dual bond O कार्बन को सबसे कम नंबर मिले. लेट अस सी क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5, दोनों में से किसी भी तरह से करो. कार्बोनिल कार्बन के 3 नंबर. ओके, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5. सो पेंट, एक्चुअली ये क्या है पेंटेनॉन है, सो इसको आप लिख सकते हो पेंट. उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कितने नंबर पे 3 पे 3 ऑन. कहीं जगह पे इसको 3 पेंटेनॉन, पेंटेनॉन भी लिखते हैं. सो पेंट 3 ऑन लिखो, या पेंटेन 3 ऑन लिखो, या फिर 3 पेंटेनॉन लिखो. तीनों चीज दोस्तों राइट है पर्टिकुलर फॉर दिस नेम. आपके पास एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है, दैट इज एसीटोन. व्हाट इज एक्चुअली एसीटोन? दिस इज योर एसीटोन, ये आपका एसीटोन है. चलो क्लियर करते हैं. At this corner CH3 is there, then middle again CH carbon, then at the end CH3 dual bond O, it means carbonyl carbon. So CH3CO CH3, आपने इसको कई बार इस तरह से भी पढ़ा होगा CH3CO CH3. So CH3CO CH3 again, actually this is acetone, ये एसीटोन. बट ये एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या हो गया दोस्तों, नंबर किसी भी तरह से आप दोगे 2 नंबर. सो ये क्या होगा prop 2 ऑन और प्रोपेन 2 ऑन, और वी कैन से 2 प्रोपेनॉन, 2 प्रोपेनॉन. ठीक है, ये दोस्तों इसका नाम हो सकता है. सो ये आपको दिमाग में रखना है. सिंपल एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी है.
अभी और कुछ सिंपल एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं। सपोज दोस्तों कुछ इस तरह का कंपाउंड है, अब सबको मालूम है जब भी नोमेनक्लेचर करो, अगर एक से ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है देन जो भी मेन रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है उसको एज अ सफिक्स लिखना है, बाकी सभी को प्रीफिक्स। सो पहले दोस्तों ये जो कंपाउंड है उसका बॉन्ड लाइन डायग्राम अगर हम प्रिपेयर करें, क्या होगा इसका बॉन्ड लाइन डायग्राम? एट दिस कॉर्नर CH3 इज देयर, सो दिस इज CH3, देन कार्बन उसके साथ ऊपर एक ओनली वन डेस, इट मींस मिथाइल इज देयर, CH3 अगेन यहाँ पे होगा CH वैलेंसी के लिए एन C, उसके साथ दोस्तों हाइड्रोक्सिल ग्रुप CH बनेगा, आगे फिर से क्लोरीन, कार्बन के साथ क्लोरीन सॉरी NCH, C ड्यूल बॉन्ड O, देन CH2, देन CH3। ठीक है, अभी दोस्तों यहाँ पे जो कंफ्यूजन होने वाला है वो कंफ्यूजन में आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों पहले तो टोटल रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप कितने कंसीडर करने हैं? टोटल रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप जो आपको कंसीडर करने हैं उसमें से फर्स्ट वन इज मिथाइल, देन क्लोरो, देन हाइड्रोक्सिल, देन कार्बोनिल, इट मींस कीटोन। अभी दोस्तों यहाँ पे आप नंबरिंग करो, सपोज इफ वी स्टार्ट फ्रॉम दी लेफ्ट साइड, देन 1 2 3 4 5 6 7। सो यहाँ पे सेट क्या बनेगा? यू कैन सी ऑन द नंबर 2 मिथाइल इज देयर, देन नंबर 3 हाइड्रोक्सिल इज देयर, देन नंबर 4 क्लोरीन इज देयर, नंबर 5 गब्बर खुद वहां पे आ जाए कार्बोनिल कार्बन। सेकंड पैटर्न दोस्तों हम सेकंड पैटर्न भी अज्यूम करते हैं। सपोज दोस्तों इफ यू नंबरिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। इन दैट केस दोस्तों सेट क्या बनेगा? यू कैन सी ऑन द नंबर 3 कार्बोनिल कार्बन, ऑन द नंबर 4 क्या आएगा वहां पे क्लोरो, ऑन द नंबर 5 वहां पे क्या आएगा हाइड्रोक्सिल, ऑन द नंबर 6 वहां पे क्या आएगा मिथाइल। सो 2 3 4 5 3 4 5 6। अब इसमें से किसको कंसीडर करोगे? एज पर एज रूल हम इसको कंसीडर करेंगे, बट यहाँ पे नहीं करना है, इसको करना है सर, ये कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन है, ये तो नया कंफ्यूजन आया। आगे हमने ये पढ़ा था जो शॉर्टेस्ट सेट जो सबसे लीस्ट नंबर वाला सेट मिले उसको कंसीडर करो। एग्जैक्टली अगर दोस्तों सिमिलर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है, सैचुरेटेड हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, ओके है, बट अगर दोस्तों जब भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, आई मीन टू से हाइड्रोक्सिल, क्लोरो, क्लोरो तो नहीं बता सकते बट कार्बोनिल कार्बन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एमाइड एक्सेट्रा, इन दैट केस वो केस में दोस्तों कंपलसरी याद रखना, कंपलसरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप जो भी कार्बन के साथ हो या फिर जो भी कार्बन सबसे ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप का सदस्य हो, मेंबर हो, यहाँ पे दोस्तों कार्बोनिल कार्बन ये कीटोन ग्रुप है, दिस कीटोन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरो, हाइड्रोक्सिल एंड मिथाइल। और कई बार ये होगा, आगे के एग्जाम्पल में देखा था दोस्तों हाइड्रोक्सिल में कोई कार्बन नहीं था बट वो जो कार्बन के साथ जुड़ा था, जिस भी कार्बन के साथ सबसे ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो या फिर जो कार्बन हाईएस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप का सदस्य हो दोस्तों उसको से पहले नंबर मिलना चाहिए, शॉर्टेस्ट नंबर। तो यहाँ पे दोस्तों ये सेट एक्चुअली बड़ा है, 2 3 4 5 की कंपैरिजन में 3 4 5 6 इज देयर, बट द थिंग इज यहाँ पे दोस्तों कार्बोनिल कार्बन को कीटोन ग्रुप को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। क्यों कीटोन को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए? बिकॉज ऑफ हायर रिएक्टिविटी, कीटोन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, दैट्स व्हाई। सो यहाँ पे दोस्तों अगर लिखना चाहे हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट कैन वी राइट? इसको फाइनल कर दो, चलो ये हमने सेट फाइनल कर दिया। अभी लिखने में हाइड्रोक्सिल, इसको हम ऑल नहीं लिख सकते, इसको प्रेफिक्स लिखना है, हमने पहले ही बात की थी, हाइड्रोक्सिल एज अ प्रेफिक्स लिखा जाएगा बिकॉज ऑफ लेस रिएक्टिविटी देन कीटोन। मिथाइल के लिए M, क्लोरो के लिए C। सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा? C आएगा। सो वी हैव टू राइट 4 क्लोरो, 4 क्लोरो के बाद दोस्तों क्या होगा? M और H। सो पहले आएगा H, इट मीन्स 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी, आफ्टर 5 हाइड्रोक्सी 6 मिथाइल,
6 मिथाइल। देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं दोस्तों? 7 है। इट मींस हेप्ट और हेप्टेन। हेप्ट कहाँ कितने नंबर पे? 3 नंबर पे, 3 ऑन, हेप्टेन 3 ऑन और हेप्ट 3 ऑन। दिस इज एक्चुअल नोमेनक्लेचर। अगर ये सेट हम कंसिडर करते हैं रॉन्ग होता, तो यहाँ पे दोस्तों चाहो वीडियो पॉज करके आप नोट बना सकते हो। नोट क्या होगी? if more than one reactive functional group are present, if more than one reactive functional group are present, then more reactive functional group should get lowest number। ये याद रखना, ये नोट दोस्तों बना सकते हो। जब एक से ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप हो तब सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। यहाँ पे मिला दोस्तों, इसमें हमने ये सेट को कंसीडर किया। क्लियर है? वी विल डू वन मोर एग्जांपल, देन यू शुड क्लियर अबाउट इट। ओके, वन मोर एग्जांपल। सपोज हमारे पास दोस्तों एक और एग्जांपल है जहाँ पे दिस इज कीटोन, यहाँ पे कीटोन है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल है और ये मिथाइल है। दोस्तों आप चाहो तो यहाँ पे अगर नंबर लिखते हो, सपोज सेट आप कुछ इस तरह से बनाते हो फ्रॉम दी राइट हैंड साइड, सो इस तरह से बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पे क्लियर है दोस्तों सेट का नंबर? सेट क्या बनेगा? 2 2 2 टाइम्स मिथाइल, देन 3 3 सॉरी 2 2 3 3, उसके बाद 6 एंड 7। अगर दोस्तों हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड, तब दोस्तों नंबरिंग क्या होगी? यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन दैट केस सेट क्या बनेगा? कौन से नंबर पे? पहले 3 नंबर पे, 3 के बाद 4, 4 के बाद दोस्तों डायरेक्टली कहाँ पे? 7 पे, सो 7 7 देन 8 8। आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है दिस इज अ लार्जर सेट, बट फिर भी दोस्तों यही कंसीडर करेंगे बिकॉज ऑफ कीटोन। यहाँ पे जो कीटोन है उसको हमको ज्यादा रिएक्टिव अज्यूम करना है। आई रिपीट, इसको दोस्तों आपको क्या करना है? ज्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव अज्यूम करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस तरह से लिखेंगे दोस्तों? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हाइड्रोक्सिल के लिए H, मिथाइल के लिए M। सो पहले कौन आएगा इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर? हाइड्रोक्सिल ऑन द नंबर 4, सो 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। देन उसके बाद दोस्तों 7 7 8 8, 7 7 8 8 टेट्रा मिथाइल, 7 7 8 8 टेट्रा मिथाइल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन नॉन एन और नॉन एन 3 ऑन, नॉन एन और नॉन 3 ऑन। दैट इज एक्चुअली नेम ऑफ पर्टिकुलर गिवन कंपाउंड। हाँ, पहले अगर प्रायोरिटी आप ये देखो, अगर दोनों चीज एक साथ हो सकती है, सेट भी लोएस्ट बने, उसके साथ ज्यादा रिएक्टिव कार्बन, ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप वाले कार्बन को लो नंबर मिले, ये दोनों हो सकता है तो उसको पहले प्रायोरिटी दो। अगर ये पॉसिबल नहीं है, इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा? पर्टिकुलर इन दैट केस दोस्तों आपको वहां पे ज्यादा मतलब बड़े सेट को भी कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मल कीटोन कंपाउंड। अभी दोस्तों साइक्लिक की हमने बात, किसी भी कंपाउंड में साइक्लिक कंपाउंड की बात नहीं की है, नॉर्मल कंपाउंड ही हो रहे हैं। ठीक है, अभी आफ्टर द कीटोन, आई रिपीट, नोट करो वन मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप विच इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कंपाउंड वाले कुछ कंपाउंड का अगर नोमेनक्लेचर करना है किस तरह से हो सकता है, यू कैन सी। सो दोस्तों आपको पहले ये याद रखना पड़ेगा, एल्डिहाइड है उसकी रिएक्टिविटी कौन कौन से कंपाउंड से ज्यादा है और कौन कौन से कंपाउंड से कम है। हमने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है किससे ज्यादा है और किससे कम है, सीरीज आपके पास है। फिर भी आपको एक बार ये लिस्ट फिर से रिवाइज कर देना है। उसके बाद आपको समझना पड़ेगा एल्डिहाइड का RCHO लिखते हैं कहीं जगह पे, आपको लिखा मिलेगा RC ड्यूल बॉन्ड OH, और कहीं जगह पे आपको कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा RH ड्यूल बॉन्ड।
सो ये सभी एक ही है दोस्तों, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको जो दिमाग में रखना है कंपलसरी, जहाँ पे गलती ना हो आइडेंटिफाई करने में। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूँ, वो एग्जांपल समहाउ आपके लिए कई बार डिफर कंपटीशन। चलो ये कंपाउंड है, ये क्या है सर? ये तो मतलब एक स्नैक दिख रहा है, बड़ा सा सांप दिख रहा है। अगर इसको ठीक से देखें दोस्तों, ठीक से आइडेंटिफाई करो, इन दिस कॉर्नर यहाँ पे CH3 है। सॉरी, इसको क्या हुआ? ओके, ये एग्जांपल दोस्तों मैं निकाल रहा हूँ, फिर से रिपीट करूंगा, तो बिकॉज ऑफ दिस टेक्निकल प्रॉब्लम। ओके, फिर से मैं आपको वही एग्जांपल देने जा रहा हूँ। दिस इज आवर एग्जांपल। चलो दिस इज, ये हमारा एग्जांपल है। सो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाना, आप क्या करोगे? यू कैन राइट CH3 ओवर हियर, then CH2, then CH2, then CH2, then C dual bond O. It means one hydrogen is there. This is actually CH3, CH2, 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 CHO, ये एक्चुअली आल्डिहाइड है। ओके, और इसके साथ दोस्तों एक नोट भी बना देनी है आपको कंपलसरी, एक इंपॉर्टेंट नोट है। वो नोट क्या है? याद रखना, आल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइड और एस्टर और साइनाइड, मतलब आल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड और साइनाइड, इसके लिए यहीं तक अभी मैं लिमिटेड रख रहा हूँ। एमाइड एस्टर में अलग से करवाना। सपोज आल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, या फिर कार्बोक्सिलिक है, या फिर नाइट्राइल और साइनाइड है। अगर ये इन तीनों में से कोई एक, इन तीनों की कॉम्बिनेशन नहीं सोचना है, वेदर इट इज आल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड और साइनाइड और नाइट्राइल, इन तीनों में से कोई एक है, ये तीनों में से एक है, एंड अपनी सेल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, हायर रिएक्टिव है। पहली चीज, इन तीनों में से कोई एक प्रेजेंट है। सेकंड चीज, उसके अलावा जितने भी कंपाउंड प्रेजेंट है सब में यही सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। आल्डिहाइड और कीटोन और साइनाइड प्रेजेंट है, पहली चीज यहाँ पे है। दूसरी चीज, उसके अलावा और कोई ग्रुप है वो इन सबसे कम रिएक्टिव है इसमें से जो भी प्रेजेंट है। इन दैट केस आपको क्या करना है? यू शुड स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट ग्रुप ओनली। इन दैट केस दोस्तों आपको वही ग्रुप से नंबर स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं फिर से दोस्तों एक बार सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। आपके पास कोई कंपाउंड है जहां पे आल्डिहाइड प्रेजेंट है CHO, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, या फिर साइनाइड यानी कि नाइट्राइल है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन है इंडिविजुअल, मतलब यही नोट आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्राइल में भी काम आएगी। इन तीनों में से कोई एक ग्रुप प्रेजेंट है और वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। सो इन दैट केस आपको क्या करना है? आंख बंद करके फर्स्ट नंबर, यू शुड स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट ग्रुप, आपको उसी को फर्स्ट नंबर दे देना है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ना है आगे के रूल के मुताबिक। इस तरह से ही लिखेंगे। सो टोटल कितने कार्बन हुए? 5 कार्बन। इट मीन्स पेंटेन 1 आल। आपको मालूम है उसका सफिक्स क्या था? आल था। सब आल के साथ वहां पे हमने कार्बोल्डिहाइड भी लिखा था। ये कार्बोल्डिहाइड कब यूज होगा? दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन। एज ए सफिक्स हमने लिखा था दैट कार्बोल्डिहाइड इज ऑल्सो सफिक्स। इसकी भी बात होगी कार्बोल्डिहाइड कब यूज होगा, बट मेजोरिटी केस में आल ही लगेगा, AL। क्लियर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, यू कैन सी आल ओवर हियर। हम क्या लिख सकते हैं वहां पे? मैं फिर से लिख रहा हूँ, यू कैन सी 1 आल। और पेंटेनॉल कहीं जगह पे और कुछ नहीं है, सो सिंपली आपको कुछ इस तरह से भी लिखा मिले, पेंटेनॉल, पेंटेन 1 आल और पेंटेनॉल और 1 पेंटेनॉल बोथ आर इक्वल, 1 पेंटेनॉल। कुछ एग्जांपल्स दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमने जो भी अभी बात की वो आपको ठीक से समझ में आ सके। ओके, सो लेट्स प्रैक्टिस सम एग्जांपल्स। सपोज
ये हमारा ग्रुप है, यहाँ पे सम मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे ब्रोमो है जस्ट सपोज। सो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, मतलब हर बार लिखना नहीं, आपको सिंपली समझ में आना आएगा, बट जब प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो इन दी इनिशियल स्टेज आपको करना है। यहाँ पे क्या होगा, CH3, आफ्टर CH3 यहाँ पे क्या होगा, कार्बन, ऊपर उसके साथ एक और ग्रुप है एंड वन मोर बॉन्ड, सो 3 वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज ऑक्यूपाइड, सो फोर्थ होगा हाइड्रोजन, वन मोर कार्बन, उसके साथ क्या दिया गया है, दैट इज Br। Br के साथ दोस्तों आप आगे बढ़ो, क्या होगा, वन मोर कार्बन, सो यहाँ पे उसकी वैलेंसी 3 है, देन CH इज देयर, उसके बाद कॉर्नर पे CH2, देन यू कैन सी कार्बन, कार्बन के साथ, ये कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोक्सिल, सो OH। उससे आगे भी दोस्तों एक और फंक्शनल ग्रुप, इट मींस यहाँ पे H, देन CHO, C ड्यूल बॉन्ड। सो आपके पास कितने फंक्शनल है, वन इज अल्काइल, इट मींस मिथाइल, ब्रोमाइड, हाइड्रोक्सिल एंड एल्डिहाइड। सो दोस्तों आप आंख बंद करके यहाँ पे क्या कर दोगे, पहला नंबर किसको दोगे, एल्डिहाइड को। क्यों, अभी लिखा था, जब एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर साइनाइड या फिर नाइट्राइल, इनमें से कोई एक ग्रुप प्रेजेंट है और बाकी सभी प्रेजेंट ग्रुप के कंपैरिजन में हायर रिएक्टिव है, देन यू हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कार्बन। यही एल्डिहाइड के कार्बन से नंबरिंग करना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी दोस्तों यहाँ पे आपने क्या कर दिया है, नंबर देने के बाद आपको देखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, M B एंड H। सो हमको पता है B शुड राइट फर्स्ट, सो वी हैव टू राइट फॉर ब्रोमो, नॉट ब्यूटाइल, फॉर ब्रोमो, फॉर ब्रोमो के पास M एंड H, सो वी शुड राइट H फर्स्ट। क्या होगा, कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे, 2 हाइड्रोक्सी, उसके बाद दोस्तों 5 मिथाइल, 5 मिथाइल, टोटल कार्बन 6, सो सॉरी यहाँ पे लिखना है हेक्स और हेक्सेन 1 आल और 1 हेक्सेनाल, वहाँ पे 1 हेक्सेनाल भी हो सकता है, दिस इज योर राइट नेम। ओके, कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं एक और एग्जांपल आपको प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। सपोज दिस इज आवर एग्जांपल, यहाँ पे है CHO, चलो। सो आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, नंबरिंग के लिए जो मेरे को बेस्ट वे लग रहा है, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा जिससे मेरे को कम सेट नंबर वाला सेट मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही होगा ना। अगर दोस्तों इस तरह से हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा, बिकॉज यहाँ पे टोटल कितने रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है और मिथाइल है। सो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। एज पर एज रूल एल्डिहाइड प्रेजेंट हो और वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो, इन दैट केस आपको वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। सो दिस कार्बन शुड गेट 1 नंबर, 1 एंड 2। अभी दोस्तों आप लेफ्ट हैंड साइड आगे बढ़ते हो, 3 4 5 5 नंबर मिलेगा। अगर राइट हैंड साइड आगे बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे दोस्तों एक्चुअल में 9 नंबर कार्बन चेन सबसे लॉन्ग चेन है, यूगेन चेन, बट फिर भी हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, 7 कार्बन को कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ जो मैंने अभी आपको आगे एक नोट लिखाई है, एल्डिहाइड ही सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इट मींस वहीं से कंपलसरी नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। रिपीट, वहीं से कंपलसरी नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो क्या हो सकता है, लेट अस सी। 2 नंबर पे ये कितने कार्बन हो गए, 1 2 एंड 3, मींस दिस इज प्रोपाइल। फिर दोस्तों 4 नंबर पे मिथाइल, 6 नंबर पे मिथाइल। सो एज पर एज IUPAC रूल, मिथाइल और प्रोपाइल, M और P, MNOP, सो मी M कम फर्स्ट। सो पहले लिखे कि मिथाइल को कौन से नंबर पे है, 4 एंड 6 पे। सो वी हैव टू राइट 4 6 डाइमिथाइल, 4 6 डाइमिथाइल। टोटल कितने कार्बन हो गए, 7 कार्बन जो हमने कंसीडर किए। हैप्ट और वी कैन से, सॉरी वहां पे एक और ग्रुप लिखना रह गया, सो इतना क्लियर करना पड़ेगा पहले।
4,6 डायमिथाइल। उसके बाद दोस्तों हमको क्या लिखना पड़ेगा आफ्टर द 4,6 डायमिथाइल, वी हैव टू राइट दिस प्रोपाइल। ये 3 कार्बन वाली यानी प्रोपाइल हुई ना, कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे, 2 प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल। उसके बाद दोस्तों टोटल केवल 7 नंबर, सो हेप्टेन और हेप्ट 1 आल और 1 हेप्टेनॉल, दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, सो इस तरह से दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्टिल 1 क्वेश्चन मार्क इज देयर। कौन सा क्वेश्चन मार्क है दोस्तों? सर कार्बाल्डिहाइड कब यूज होगा? Okay, so let's go for some examples in which we can use carbaldehyde over there. Okay, we have one example. Two different examples are there. आपको दोस्तों दो अलग अलग एग्जाम्पल दिखेंगे। पहले एग्जाम्पल का मैं कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर लिखने जा रहा हूं जो भी आपको मालूम होना चाहिए। दिस इज CHO, फर्स्ट ऑफ ऑल CHO, ओके, CHO। उसके बाद CH2, 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 CHO, सो 5 टाइम्स CH2, 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 CH2 5 टाइम्स, देन CHO। इसका कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर क्या होगा? CHO, देन CH2, 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 CH, देन 2 टाइम्स CHO। सो क्या हो सकता है? यू कैन सी CHO, देन CH2, 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 टोटल 3 टाइम्स CH2, देन CH। उसके बाद क्या है? CH, CH के साथ क्या लिखा है? CHO। उसके बाद क्या लिखा है? CHO। ठीक है, चलो यहाँ तक कंप्लीट है। अभी दोस्तों यहाँ पे अगर नंबरिंग करें, कोई भी साइड से नंबरिंग करो, अगर हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, 1 2 3 4 5 6 7, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इन बोथ केस, इन बोथ केस दोस्तों, अब बोथ केस में नंबरिंग करो, टोटल 7 कार्बन मिलते हैं। उसके साथ ये जो हमारा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, वो भी दोस्तों कार्बन चेन का पोर्शन है। यू कैन सी टोटल 7 कार्बन में वो कार्बन को भी हमने कंसीडर किया है जो एल्डिहाइड का है। सो पर्टिकुलर इन दिस केस यहाँ पे क्या है दोस्तों? एल्डिहाइड रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी चेन पोर्शन है, पार्ट ऑफ द चेन है। अभी यहाँ पे टोटल 7 है, सो वी हैव टू राइट हेप्टेन और हेप 1,7 डाइआल, हेप्टेन 1,7 डाइआल, aldehyde al1 al2, इट मींस डाइआल। ओके, सो यहाँ पे एक नोट आपको क्या लिखनी है? पहले यहाँ पे नोट ये लिखते हैं, इफ 1 और 2 CHO प्रेजेंट, एक या दो बार CHO ग्रुप प्रेजेंट है, उसके साथ सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव भी है, देन कार्बन ऑफ दिस CHO is part of the chain, part of the chain। ठीक है दोस्तों, उसको चेन का पार्ट आपको कंसीडर करना है। ये जो एग्जांपल नीचे मैंने लिखा है, इसको मैं यहाँ से अभी इरेज कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम में दोस्तों फिर से वो एग्जांपल हम लिख देंगे। ठीक है, चलो इसको मैंने अभी यहाँ से इरेज कर दिया है। यही एग्जांपल हम फिर से एक बार लिख देंगे। ओके ओके, यू कैन सी मैंने इरेज कर दिया, अभी कोई जगह की जरूरत पड़ेगी। सो इफ 1, एक या फिर दो बार CHO प्रेजेंट है और बाकी उससे ज्यादा रिएक्टिव कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मतलब एक से ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है, उसमें भी एल्डिहाइड ही सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और नंबर ऑफ एल्डिहाइड कितने हैं? 1 और 2। तब दोस्तों उसके कार्बन को क्या करना है? टोटल चेन का पोर्शन कैलकुलेट करना है। दैट्स व्हाई यहाँ पे 7 कार्बन हुए, अदरवाइज दोस्तों ओनली 5 कार्बन यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके साथ दोस्तों दूसरी चीज क्या है? उन दोनों को कार्बन चेन का पार्ट भी कैलकुलेट करना है, और वहां पे दोस्तों दैट्स व्हाई वो पार्ट है, दैट्स व्हाई
उसका सफिक्स क्या लगेगा, वहां पे सफिक्स लगेगा आल, बिकॉज वो चेन का पोर्शन है, चेन का पार्ट है। एक और एग्जांपल के साथ आपको ज्यादा क्लियर होगा। हियर यू कैन सी CHO सब नंबरिंग क्या करोगे, 1 2 3 and 4। सो 2 नंबर पे मिथाइल, यू शुड राइट 2 मिथाइल। 2 मिथाइल के बाद दोस्तों टोटल 4 कार्बन, इट मीन्स ब्यूटेन 1 4 डाइल, ब्यूटेन डाइल, ये आप लिखोगे। बट दोस्तों एक क्वेश्चन मार्क है, व्हाट इफ मोर देन 2 CHO, सेकंड क्वेश्चन, और CHO aldehyde group with ring। साइक्लिक कंपाउंड में CHO है तब उसको क्या कह सकते हैं, और 2 से ज्यादा CHO है तब क्या हो सकता है। बट उससे पहले दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये CHO में जो पड़ा उसी का यूज हम करेंगे दोस्तों। किसमें यूज करेंगे इसको, फिर एक बार यूज कर लेंगे पर्टिकुलर इन दी साइनाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, इन दोनों में भी यही रूल काम आएंगे। सो इसको ठीक से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सो पहले मैं फिर से रिपीट करा रहा हूं, अगर एक एल्डिहाइड प्रेजेंट है या फिर 2 एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इन दैट केस यू हैव टू कैलकुलेट दैट कार्बन एज अ चेन मेंबर, चेन मेंबर के जैसे कैलकुलेट करना है। और उसको कैलकुलेट करने में अगर आपको एक्चुअल में सबसे ज्यादा लंबी चेन नहीं मिलती है, उसके अलावा और कोई चेन है जो सबसे लॉन्ग है, बट फिर भी दोस्तों हमको इसी को कैलकुलेट करना पड़ेगा जहां पे दोनों CHO को एक साथ इंक्लूड कर पाए। हमने आगे एक एग्जांपल किया है। और इन दैट केस दोस्तों कार्बन चेन का पोर्शन है, चेन का पार्ट है, दैट्स वाई आप क्या कर सकते हो, उसको दोस्तों डाई आल लिखोगे, सफिक्स आल होगा, बिकॉज वो एल्डिहाइड के कार्बन चेन का पोर्शन है। बट अगर दोस्तों 2 से ज्यादा CHO एल्डिहाइड ग्रुप है या फिर CHO ग्रुप रिंग के साथ है, साइक्लिक के साथ, इन दैट केस क्या हो सकता है, पहले हम दोस्तों एग्जांपल देख ले उसके बाद बात करेंगे। हमारा कुछ एग्जांपल इस तरह से था, आपको पता है एग्जांपल था CH2 देन 3 टाइम्स CH2 देन उसके बाद था CHO और 1 मोर CHO। दोस्तों जब 2 से ज्यादा CHO हो तब वो CHO को टोटल चेन का पोर्शन कैलकुलेट नहीं करना। हियर अवर चेन इज समथिंग लाइक दिस, हमारी चेन यही होगी, दिस इज अवर लॉन्गेस्ट चेन। हमने क्या किया यहाँ पे, तो क्लियरली सी दोस्तों यहाँ पे हमने किया है, इसको CHO को हमने हमारी लॉन्ग चेन का पोर्शन कैलकुलेट नहीं किया। सो अभी क्या हो सकता है, यू कैन सी अभी दोस्तों यहाँ पे ये होगा नंबरिंग करने के लिए लॉन्गेस्ट चेन और शॉर्टेस्ट नंबर। सो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4, तब क्या होगा, टोटल मेंबर कितने हुए, 4 मेंबर्स, इट मींस ब्यूटेन। अभी दोस्तों ब्यूटेन के साथ कितने, 1 पे है 2 और 4 पे है ब्यूटेन। उसके बाद 1 1 4 ट्राई कार्बाल्डिहाइड, क्लियर है, ब्यूटेन 114 ट्राई कार्बाल्डिहाइड। अभी दोस्तों आल्डिहाइड की जगह पे, आल की जगह पे हमने कार्बाल्डिहाइड सफिक्स यूज किया, बिकॉज ये जो कार्बन आपको दिख रहे हैं वो कार्बन दोस्तों लॉन्ग चेन के, आई रिपीट, वो कार्बन लॉन्ग चेन के पोर्शन नहीं है। एक और एग्जांपल के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं, आपको ज्यादा पता चलेगा। सपोज CH CHO and CHO is there। इन दिस केस दोस्तों आप ठीक से देखो कितने कार्बन है, ये 2 कार्बन वाली ही चेन है, बिकॉज CHO ग्रुप का टोटल नंबर कितना हुआ, मोर देन 2। सो नंबरिंग यहाँ से करो 1 2 या फिर यहाँ से करो 1 2, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लिखना है, आपका नाम होगा इथेन, उसके बाद 1 1 2 2
टेट्राकार्बाल्डिहाइड, टेट्राकार्बाल्डिहाइड, ये दोस्तों आपका नोमेनक्लेचर होगा। सो यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन कुछ नहीं है, क्लियरेंस है दोस्तों। जब भी CHO को मेन चेन का पार्ट कैलकुलेट ना करो, मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, इफ CHO is not the part of long chain or main chain, then you should write as a कार्बाल्डिहाइड। इसको दोस्तों एज अ कार्बाल्डिहाइड आप लिख सकते हो, सिंपल। अभी दोस्तों यहाँ पे जो रेड ये बॉक्स के अंदर मैं लिख रहा हूँ वो कंफ्यूजिव पोर्शन है, आपको नोट्स में नहीं लिखना है, बट जस्ट दिमाग में रखना है और इसको क्लियर करके हम कभी बात भी करेंगे। कई जगह पे दोस्तों पर्टिकुलर इस तरह के एग्जाम्पल मिले, तो ये कहा है मिनिमम 2 को, अगर 2 से ज्यादा है, अगर 2 से ज्यादा है, ए मोर देन 2, मोर देन 2, तो दोस्तों मिनिमम 2 को चेन का पोर्शन कैलकुलेट करो। दिस इज योर लॉन्ग चेन। 2 को एज अ प्रेफिक्स लिखो, बाकी की 2 को एज अ सफिक्स लिखो। सो इस तरह से अगर हुआ तो क्या होगा, 1 2 3 4। सो मैं उसके साथ दोस्तों दो अल्डिहाइड 2 एंड 3, 2 हुई साइड चेन, इसको एज अ प्रेफिक्स क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 3 डाइफॉर्माइल। आपको पता होगा हमने बात की थी, एज अ प्रेफिक्स ये बनेगा फॉर्माइल, 2 3 डाइफॉर्माइल ब्यूटेन डायल। बट ब्यूटेन डायल में नंबर लिखना पड़ेगा। यस, ब्यूटेन डायल में दोस्तों नंबर क्या होगा, कौन से नंबर पे है, 1 and 4। सो वी कैन राइट ब्यूटेन 1 4 डायल। उसके साथ दोस्तों पर्टिकुलर ये ऑर्गेनिक साइड ग्रुप के लिए डाई की जगह पे कहीं जगह पे इस तरह का भी आपको नाम मिलेगा, 2 3 20 इन प्लेस ऑफ डाई, 20 लिखा, 20 ट्रिस टेट्राक से बात हुई थी, 2 3 20 फॉर्माइल ब्यूटेन 1 4 डायल। तो सर यहाँ पे हमको कौन सा कंसीडर करना है, ये वाला जो अभी आपने कहा दैट इफ मोर देन टू रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप आइडियल ग्रुप इज देयर, तब दोस्तों किसी को भी मेन कार्बन चेन का पार्ट कैलकुलेट ना करो, उसके अलावा के कार्बन चेन को लिख दो और बाकी सबको एज ए सफिक्स, एज ए कार्बाल्डिहाइड सफिक्स पीछे लिखो। या फिर जो अभी आपने बताया मिनिमम 2 को, जो लॉन्ग चेन का पोर्शन हो, मिनिमम 2 को कैलकुलेट करो एज अ मेन कार्बन चेन, उसको एज अ मेन कार्बन चेन कैलकुलेट कर दो और बाकी को उसको आगे लिखो एज अ फॉर्मल प्रेफिक्स और बाकी 2 को सफिक्स आल लिखो। सो ये दोनों में से आप किसको कंसीडर करोगे दोस्तों, ये कंफ्यूजन है टिल डेट मेरे लिए। सो दैट अभी के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे एज अ नोट आपको लिखाया है इसको कंसीडर करो, ये चेन को, ठीक है। अगर दोस्तों इसमें से कुछ राइट हुआ, चेंज हुआ, अगर यहाँ पे मैं गलत हुआ, तो मैं आपको जब तक एल्डिहाइड का ये कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड सभी रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर कंप्लीट होगा तब तक मैं आपको ये क्लियर करवा दूंगा। ओके, अभी के लिए जो कंफ्यूजन है, इसलिए दोस्तों इसकी नोट्स भी नहीं बनानी है, जस्ट फॉर योर नॉलेज आपको याद रखना है। कुछ इस तरह से भी हो सकता है, ये सर ने बताया था, बट हम कौन सा भी कंसीडर कर रहे हैं, यही अगर 2 से ज्यादा हुए उसको मेन कार्बन चेन का पार्ट कैलकुलेट ना करते हुए उसका नोमेनक्लेचर करो, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। बट अगर दोस्तों मिनिमम 2 को चेन का पोर्शन कैलकुलेट करो, बाकी को मत करो और फिर नोमेनक्लेचर करो, ये वाला। अगर यही फाइनल है तो मैं आपको बताऊंगा, बट क्लियर करके अभी के लिए फर्स्ट वाला आपको कंसीडर करना है। और कार्बाल्डिहाइड, आई रिपीट, कार्बाल्डियल सफिक्स कार्बाल्डिहाइड also used in cyclic aldehyde। तो साइक्लिक एल्डिहाइड में हम ये लिखेंगे इन साइक्लिक एल्डिहाइड। अब एक एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं। सपोज दिस इज साइक्लोब्यूटेन,
CHO। सो आप इसको क्या लिखोगे, साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बाल्डिहाइड। अगेन दोस्तों आप ठीक से देखो तो हमारी वही बात कंसीडर हुई that this CHO is not actually a portion of the main chain 1 2 3 and 4। that's why अगर ये इसका पोर्शन होता देन उसको हम ओनली आल लिखते। अभी ये मेन चेन का पोर्शन नहीं है, टोटल 4 कार्बन को ही हमने मेन चेन में कैलकुलेट किया, दैट्स व्हाई कार्बाल्डिहाइड। ठीक है। सो दोस्तों जैसे जैसे IUPAC नोमेनक्लेचर आगे बढ़ेगा आपको ज्यादा से ज्यादा रूल्स याद रखने हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्शन याद रखने हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनानी है। दैट्स व्हाई उसका ये आपको बेनिफिट होगा, आपका कंफ्यूजन कम होते रहेगा। अदरवाइज कई सारे स्टूडेंट को अब तक फील होता होगा सर इसमें तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। कुछ कंफ्यूजन नहीं है, आपके लिए एक एक्स्ट्रा होमवर्क है। आपका एक्स्ट्रा होमवर्क ये रहेगा, नेक्स्ट जूम सेशन से पहले, आई रिपीट नेक्स्ट जूम सेशन से पहले आपको ये वीडियो भी देखना है, ठीक से रिवाइज करना है, और आगे के IUPAC नोमेनक्लेचर के वीडियो कंपलसरी रिवाइज करना है। ओके, ये सभी वीडियो दोस्तों ठीक से देखना है, ठीक से नोट्स बनानी है, विथ दैट नोट्स एंड कंप्लीट रिवीजन आपको कंपलसरी जूम सेशन में ज्वाइन होना है। दोस्तों यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन्स कंपलसरी आपके दिमाग में होंगे, आप अगर जूम सेशन में ज्वाइन होगे तो ही मैं आपके वो सॉल्यूशन कंफ्यूजन क्लियर करवाऊंगा। सो दैट यू हैव टू ज्वाइन जूम सेशन कंपलसरी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों विद सम न्यू रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।